भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 38वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है सिद्धियों का, और इस 38वें सूत्र में एक विशेष सिद्धि को लेकर के चर्चा हो रही है। सिद्धि है पर शरीर आवेश। दूसरे के शरीर में योगी का मन प्रविष्ट होता है, योगी अपने मन को दूसरे के शरीर में ले जाता है, ये बात हो रही है। सूत्र है बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंधन के कारण है कर्म, पाप और पुण्य रूपी कर्म। तो बंधन के कारण रूपी जो पाप पुण्य रूपी कर्म है, उनको शिथिल करने से, यानी उनको रोक लेने से, शैथिल्य का अर्थ है रोकना। शिथिल का अर्थ ढीला करना भी होता है, पर यह ढीला करना का मतलब उसको कमजोर करना ऐसा नहीं है। यहां शिथिल का अर्थ ढीला अर्थ नहीं लेंगे, यहां शिथिल का अर्थ होता है रोकना। आसन के प्रसंग में महर्षि पतंजलि ने विशेष बात कही है। स्थिर सुखम आसन, इस प्रसंग में वो कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो कहते हैं वहां पर भी शैथिल्य शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां पर भी शैथिल्य शब्द का प्रयोग हुआ। तो वो कहते हैं शरीर को स्थिर कर दो, और शरीर को स्थिर करने के लिए वो कहते हैं, स्थिर का मतलब है निश्चल कर दो, और शरीर को निश्चल स्थिर स्टिल करना है तो कहते हैं वो शैथिल्य शब्द का प्रयोग किया है। तो जो शैथिल्य शब्द है वो रोकने के लिए, जो शरीर की जो गति है, हिलना डुलना है, उस हिलने डुलने रूपी गति को रोकना, उसके लिए वो शैथिल्य कहते हैं। तो वही शैथिल्य शब्द यहां पर है। तो बंध कारण शैथिल्यात् करते हैं, बंधन के कारण रूप जो पाप पुण्य रूपी कर्म है उनको रोक देने से, ऐसा अर्थ निकलेगा। और प्रचार संवेदनात् का अर्थ है मन का जो प्रचार, यानी मन का जो गमन आगमन है, उसको जान लेने से। मन जो है पर शरीरावेशा, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर देता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेता है। यह सूत्र का अर्थ हुआ है। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, लोलीभूतस्य मनसो अप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशय वशात् बंधः प्रतिष्ठा इत्यर्थ। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं लोलीभूतस्य मनसः। देखिए मन जो है अलग अलग ढंग से कर्म करता है, अलग अलग प्रवृत्तियों से युक्त रहता है, कभी क्रोध से, कभी मूर्खत्व से, कभी किसी से युक्त होता है। ऐसे ही कभी कभी वो लोभ से युक्त होता है। तो लोलीभूतस्य का अर्थ है जो बिल्कुल लोभग्रस्त, जब लोभ अधिक आता है तो मन जो है शांत नहीं रहता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं कि आदमी को बहुत भूख लग रही है और भोजन बन रहा है, अभी भोजन बना नहीं है और बहुत भूख लग रही है उसको, वो प्रतीक्षा कर रहा है जल्दी से जल्दी भोजन बन जाए, और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और समय बीत गया है, भूख लग रही है, भूख सहन नहीं हो रही है,
तो देखिए आदमी किस स्थिति में आ जाता है, उसका जो मन है उस मन में एक ऐसा लोभ उत्पन्न होता है, उस लोभ के कारण से जो मन की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है, और जैसे रोटियां चावल सब्जी जो भी सामने आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टूट पड़ता है उसके ऊपर। तो वो जो टूट पड़ना है ये लोलीभूत कहते हैं इसको। लोली का मतलब अत्यंत चंचल, लोभ से युक्त होकर के चंचल होना, इसको कहा लोलीभूत, यानी लोभ के कारण से चंचल होना। तो ऐसे यहां पर कहा है लोलीभूतस्य मनसा, यानी लोभ के कारण से चंचल हुआ जो मन है, अप्रतिष्ठस्य, और वो कैसा है, वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, वो एकाग्र नहीं है, चंचलता से युक्त है, अस्थिर है, कभी रोटी की ओर बढ़ रहा है, कभी चावल की ओर बढ़ रहा है, कभी सब्जी की ओर बढ़ रहा है, कभी दाल की ओर बढ़ रहा है, कभी पापड़ की ओर बढ़ रहा है, मतलब वो स्थिरता नहीं है उसके अंदर। उसके मन में ये लोभ उत्पन्न हो गया है कि पता नहीं है मिले ना मिले। तो ऐसे चंचल लोभग्रस्त मन जो है अस्थिर है, ऐसे अस्थिर मन के शरीर के अंदर कर्माशय वशात, कर्म आशय कहते हैं समुदाय, कर्म समुदाय के कारण से ऐसे कर्म किया है आदमी ने कि वो ढेरों कर्म है, पाप के पुण्य के मिश्रित कर्म के, ऐसे ढेरों कर्म है, और उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। मन से होने वाले कर्म, वाणी से होने वाले कर्म, शरीर से होने वाले कर्म, हिंसा से होने वाले कर्म, झूठ से होने वाले कर्म, चोरी से होने वाले कर्म, ऐसे अलग अलग कर्म ढेरों सारे। तो उनका सारा का सारा समुदाय को आशय कहते हैं। तो कहते हैं कर्माशय वशात, ऐसे ही गलत कर्म और उनके समुदाय इतने हो गए हैं कि अलग अलग वैरायटी के कर्म, अलग अलग समुदाय के वर्ग, उन सारे कर्मों के कारण से बंध, आत्मा का बंधन हो जाता है, आत्मा शरीर के साथ बंध जाता है। और प्रतिष्ठा इत्यर्थ, फिर वो शरीर के अंदर स्थिर हो जाता, फिर उसमें से निकलने का नाम नहीं लेता आदमी। जब आदमी शरीर में आ जाता है ना, इस शरीर से बाहर आने का नाम नहीं ले सकता। अगर कोई कहे कि कब तक रहोगे शरीर में, कब जाओगे, ये कह नहीं सकते हम किसी को, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन विवेकी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति ये चाहता है कोई मेरे को कहे, प्रेरणा लेता है व्यक्ति, मैं कब तक रहूं। वो खुद भी सोचता मैं इस शरीर में कब तक रहूं, और बंधन है इस शरीर में, कब मैं मुक्त हो जाऊं। तो कहा जा रहा है इन्हीं कर्माशयों के कारण से, कर्म समूह के कारण से बंध आदमी शरीर में बंध जाता है और प्रतिष्ठा, और उसमें स्थिर हो जाता है। तस्य कर्मणो बंध कारणस्य शैथिल्यम समाधि बलात् भवति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो कर्माशय है, और इस कर्माशय को, कर्म समुदाय को रोकना कोई खेल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, वो निरंतर करता रहता है। जैसा कि मैंने कहा ना, एक क्षण भर के लिए भी आत्मा मन के माध्यम से कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्षण भर के लिए। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि एक क्षण भर के लिए भी कोई भी आत्मा कर्म किए बिना खाली नहीं रह सकता। मन गतिमान है, निरंतर कर्म करता रहता है, क्रियाशील है, निठल्ला कभी नहीं रह सकता मन। निद्रा के काल में भी निठल्ला नहीं रह सकता, जागृत अवस्था में तो क्या कथा। इसलिए कहा जा रहा है तस्य कर्मणो बंध कारणस्य शैथिल्यम समाधि बला भवति। समाधि के बल से योगी समाधि लगा लगा करके अपने मन को ऐसे नियंत्रित करता है जैसे एक मदारी बंदर को नियंत्रित करता है। आपने मदारी का खेल देखा होगा। देखिए, एक बात समझ में आती है, एक चेतन वस्तु दूसरी चेतन वस्तु को काबू कर लेती है,
बड़ी बात नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूं कि पति पत्नी को काबू कर लेता है और पत्नी पति को भी काबू कर लेती है। गुरु अध्यापक जो है, टीचर जो है, अपने विद्यार्थी को काबू कर लेता है और कभी कभी विद्यार्थी भी अपने अध्यापक को अपने काबू में कर लेता है। आप देखेंगे सास भी बहू को काबू कर लेती है और बहू भी कभी कभी सास को काबू कर लेती है। आप देखेंगे जो भी हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारे संबंध हैं, चाहे वो माता पिता का हो, पिता पुत्र का हो, चाहे सास बहू का हो, मित्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, कोई भी संबंध है, हम आपस में एक दूसरे को काबू कर लेते हैं। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, अपने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के हम किसी ना किसी को अपने कब्जे में, अपने काबू में, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, पूरी दुनिया करती है। चेतन को काबू करना बहुत इजी है, सरल है, पर देखिएगा जड़ वस्तुओं को, नॉन लिविंग थिंग वस्तुओं को हम काबू नहीं कर पा रहे। ये आश्चर्य की बात है। यानी चेतन को काबू करना तो कठिन होना चाहिए, लेकिन चेतन को काबू करना सरल हो गया है क्योंकि वहां स्वार्थ छुपे हुए हैं। लेकिन जड़ वस्तुओं को काबू नहीं कर पाता व्यक्ति। कोई सिगरेट को काबू नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, कोई बीड़ी को रोक नहीं पा रहा है, कोई शराब को रोक नहीं पा रहा है। कोई भी मादक द्रव्य है, चाहे वो स्लो पॉइजन हो चाहे बहुत हेवी पॉइजन हो, कोई भी ऐसा जिसके साथ में वो जुड़ा हुआ है जो हानिकारक है, जो बुद्धि को लुंठित करने वाली चीजें हैं। आयुर्वेदकार कहते हैं बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम तद मादकम इति उच्यते। जो बुद्धि को खराब करने वाली वस्तु है ना, उसको मादक द्रव्य कहते हैं। ऐसे चाहे मादक द्रव्य हो अथवा और भी कोई भी आदतें जो है, लोगों में अलग अलग प्रकार की आदतें होती हैं, किसी को खाने का, किसी को बोलने का, किसी का, ऐसी जो आदतें हैं, और विशेषकर जो जड़ वस्तुओं के साथ हमारी आदतें जुड़ी हुई हैं, उनको काबू करना बहुत कठिन हो गया है। और ऐसे ही कुछ ऐसे भी साधन हैं जिनको हम तो काबू कर ही नहीं पाते। जैसे ड्राइवर होते हैं, गाड़ियों को क्या काबू कर लेते हैं। मतलब एक और जड़ वस्तु को, नॉन लिविंग थिंग वस्तु को, गाड़ी हो, मोबाइल हो, या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको बहुत अच्छे ढंग से उसका ऑपरेशन करता है, उसको अच्छे ढंग से काबू में रखता है। कुछ वस्तुओं को तो रखता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु हैं जो इंटरनली अंदर की है, उनको काबू नहीं कर पाता है। उनमें एक ऐसी वस्तु है जिसको हम मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, उसको काबू करना बहुत कठिन हो गया है। आदमी मन को काबू नहीं कर पाता है, लेकिन योगी मन को ऐसे ही काबू में रखता है जैसे एक मदार एक बंदर को काबू में रखता है। बंदर तो आप जानते ही बहुत चंचल होता है, और चंचलता का जब बात आती है तो किसी को कहना हो, चंचलता को बताना हो, तो बंदर का नाम लिए बिना कोई रह नहीं पाता। ये तो बंदर है, ये बच्चा नहीं, ये तो बंदर है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो बंदर की तरह कर रहा है। इसका मतलब वो इतना चंचल है। तो ऐसे चंचल मन को काबू करना बिना समाधि के संभव नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं समाधि बलात् भवति। समाधि के बल से कर्मों को रोक लेता है व्यक्ति, उसको शिथिल कर लेता है। कैसे कर्मों को? जो पाप कर्म है, जो पुण्य कर्म है। पाप कर्म ना करना बात समझ में आती है, पुण्य कर्मों को भी नहीं करना, ये कैसे? क्योंकि पुण्य कर्म भी फिर वापस दूसरे शरीर को दिलाने वाले होते हैं। और जो योगी शरीर को ही नहीं चाहता, वो बंधन में आना ही नहीं चाहता, इसलिए उसको पुण्य कर्म से भी ऊपर उठना पड़ता है। अब लौकिक स्वार्थ को, लोक में आने का स्वार्थ को, अच्छे माता पिता, अच्छे साधनों का जो स्वार्थ है, लोक के जो वैभव है, लौकिक संपत्ति है, जो लौकिक ऐश्वर्य है, उनको नहीं चाहता है, तब वह केवल ईश्वर को चाहता है। हम लोग सुना करते हैं
कि एक ऐशना होती है जिसको हम कहते हैं वित्तेषणा, पैसे की चाह, किसमें नहीं होती। एक ऐशना वो होती है पुत्रेषणा, किसमें चाह नहीं होती है, पुत्र की। और पुत्रेषणा दो प्रकार की है। जो गृहस्थ है वो संतानोत्पन्न करके पुत्र पुत्रियों को चाहता है, और जो साधु संत है, जो गृहस्थ नहीं है, वो भी पुत्रेषणा से युक्त होते हैं। उनके पुत्र होते हैं शिष्य, शिष्य प्रशिष्य, वो भी चाहते हैं। तो पुत्रेषणा का चाह, वित्तेषणा का चाह, और तीसरी एक ऐशना होती है लोकेशना, सम्मान की चाह, लोग मेरे को अच्छा कहे, ये जो चाह रखना है, मेरी कीर्ति हो, मेरा यश हो, ये जो चाह है, इसको कहते हैं लोकेशना। तो लोकेशना हो, पुत्रेशना हो, वित्तेशना हो, तीनों ऐशनाओं को रोकना ये तभी संभव है जब व्यक्ति इन पुण्य कर्मों से ऊपर उठे। ऐशना के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, इसलिए व्यक्ति के अंदर वो ऐशना होनी चाहिए जिससे वो ऊपर उठ सकता है। उसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं पुत्रेशना नहीं रखो, वित्तेशना नहीं रखो, लोकेशना नहीं रखो, लेकिन ईश्वरेशना तो अवश्य रखो। ईश्वरेशना यानी ईश्वर को पाने की चाह, और जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर को पाने की चाह है ना, वो व्यक्ति निश्चित बात है इस लोकेशना को, वित्तेशना को और पुत्रेशना को हटा देगा और केवल ईश्वर को सामने रखेगा। वही व्यक्ति इन कर्मों को कर सकता है, वही व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है, और उसी समाधि के बल से ये जो पाप और पुण्य रूपी कर्मों को वो शैथिल्य रोक देता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। दूसरी बात कही है प्रचार संवेदनम च चित्तस्य समाधिजम एव। तो कहते हैं चित्तस्य प्रचार संवेदनम, मन का जो प्रचार है यानी मन का जो गमनागमन है, मन की जो गति है, मन का आना जाना जो है, शरीर के अंदर कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे स्थान बदलता है, ये जो, और शरीर से बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है, और वापस शरीर में प्रवेश करता है तो कैसे करता है, इन सारी बातों को कैसे जानता है योगी? कहते समाधिजम एवा, वो समाधि के कारण से ही जान पाता है। इस और वैसे कोई नहीं जान सकता, साधारण व्यक्ति नहीं जान पाएगा। साधारण व्यक्ति को तो यहां तक पता नहीं है ये मन किस चिड़िया का नाम है, मन किसे कहते हैं, मन होता क्या है। मन जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग बीइंग है, व्यक्ति को पता ही नहीं है। पर यहां पर वो बात कही जा रही है, ये वो थ्योरी है, वो सिद्धांत है जिसको जानना योगाभ्यासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो ये जान ले कि मन है क्या, और जो आदमी मन को जान लेता है ना, तो समझ लीजिएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। किसी ऋषि ने एक बात कही, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एक ऐसा कारण है कि मनुष्य के सामने वो बंधन को उपस्थित कर देगा, वो बंधन में धकेलेगा आदमी को। मन ही, ये जो मन है, अगर इस मन को किसी ने जाना नहीं, पहचाना नहीं, मन को जान करके मन का ठीक प्रकार से यूज नहीं किया, ठीक प्रकार से प्रयोग में नहीं किया, वही उसका मन उसको बंधन में धकेलेगा। यदि हम अपने कार्यों को करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को रख लेते हैं, वो हमारे कार्यों को करता है और बखूबी से बहुत अच्छे ढंग से करता है, तो उसको भी जानना, पहचानना, उसके स्वभाव को देखना भी हमारा कर्तव्य है। उसका देखभाल भी ढंग से करना है, उसका ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं, वही व्यक्ति हमको ऐसे धकेलेगा कि हमको लेने देने पड़ेंगे। ऐसा लोक में देखा जाता है। सेवा के नाम से जिस किसी को भी हम लोग रख लेते हैं और उसका देखभाल ढंग से नहीं करते हैं, वो एक दिन ऐसा करके चला जाता है जो इस व्यक्ति को अपने जीवन से इति
ईश्वरी करना पड़ता है, अपने जीवन को रोडपति बनाना पड़ता है। इसलिए उस बात को भी हमें समझ करके चलना होता है कि मन को पहचानना है। ऐसे मन को उस समाधि से पहचान लेता है कि मन के आवागमन को पहचानता है, तब जाकर के ये काम होता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।